हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। तो पिछले लेक्चर में हमने देखा था लाइटिक साइकिल के बारे में। बेसिक्स हमने देख लिए थे। फाजेस के दो टाइप होते हैं, विरुलेंट एंड टेम्परेट। क्विकली हम रिवाइज कर लेते हैं कि हमने क्या पढ़ा था लाइटिक साइकिल के बारे में, और कुछ और पॉइंट्स हैं जो कि हम लोगों को जान लेने चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं लेक्चर को। तो हमने लाइटिक साइकिल के अंदर देखा था कि यहाँ पे विरुलेंट फास्ट जो होते हैं वो काम करते हैं, और प्रोसेस कैसे शुरू होती है। पहला स्टेप जो होता है वो अटैचमेंट का होता है। सेकेंड स्टेप में वायरस जो है पेनिट्रेट करता है होस्ट सेल के अंदर, और होस्ट सेल के साइटोप्लाज्म में वो होस्ट के डीएनए को डिग्रेड कर देता है और अपना जीनोम एंट्री करा देता है। उसके बाद प्रोसेस होता है थर्ड स्टेप में बायोसिंथेसिस का। बायोसिंथेसिस होने के बाद वायरस जो है अपनी कॉपीज़ को इंक्रीज़ कर लेता है। उसके बाद प्रोसेस आता है असेंबली का, जहाँ पे प्रोटीन कोड के साथ वायरस का जीनोम अटैच होके एक प्रॉपर स्ट्रक्चर फॉर्म कर लेता है। आफ्टर दैट ये रिलीज़ हो जाता है होस्ट की बॉडी से, होस्ट की सेल को डिग्रेड करने के बाद। ओके, तो ये सारा प्रोसेस हमने यहाँ पे देखा था, अटैचमेंट, पेनिट्रेशन, बायोसिंथेसिस, मैच्योरेशन एंड लाइसिस का। आगे चलते हैं। तो पहला प्रोसेस है हमारा अटैचमेंट एंड पेनिट्रेशन। जितने भी वायरसेस होते हैं ये डिपेंड करते हैं रिसेप्टर के ऊपर, यानी होस्ट के पास, होस्ट की सेल सरफेस पे रिसेप्टर प्रेजेंट होते हैं, और ये डिफरेंट वायरस के लिए डिफरेंट तरीके के रिसेप्टर्स यहाँ पे प्रेजेंट होंगे। जैसे कि ऑर्थोमिक्सो वायरस है, ये अटैक करता है सेल के ग्लाइकोप्रोटीन के ऊपर। ओके, जो सेल्यूलर ग्लाइकोप्रोटीन होगी वहाँ पे जाके ऑर्थोमिक्सो वायरस अटैक करता है। इसको रिसेप्टर चाहिए टर्मिनल सियालिक एसिड का बना हुआ। ओके, तो इस तरीके से ऑर्थोमिक्सो वायरस जो है स्पेसिफिक है, सियालिक एसिड होना चाहिए रिसेप्टर के ऊपर, जो कि एक ओलिगोसैकेराइड की चेन के ऊपर प्रेजेंट रहता है। ओके, although there is a high degree of specificity between receptor and ligand, but a number of viruses might use the same receptors. वैसे तो यहाँ पे स्पेसिफिसिटी देखी जाती है, यानी स्पेसिफिसिटी देखी जाती है डिफरेंट तरीके के रिसेप्टर्स के लिए, बट ऐसा भी देखा जाता है कि वो सेम रिसेप्टर्स को यूज़ करते हैं। अब यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट आता है रिसेप्टर का, रिसेप्टर, एंड दूसरा आता है लाइगेंड का। ओके, तो रिसेप्टर होता है एक ऐसा मॉलिक्यूल या फिर ऐसा सिस्टम जो कि रिसीव करेगा किसी भी सिग्नल को। ठीक है, रिसेप्टर हम इसे करेंगे जिसके पास एक रिसीविंग एंड होगा, और लाइगेंड हम किसे कहेंगे, एक सिग्नल जो आएगा, सिग्नल मॉलिक्यूल, इसे हम बोलते हैं लाइगेंड। अब इसको एक एग्जांपल से ऐसे समझ लीजिए, जैसे कि मैं जो चीज़ बोल रही हूँ वो आप रिसीव कर रहे हो थ्रू द ईयर। तो मेरा जो बोलना है या जिस लैंग्वेज को मैं यूज़ कर रही हूँ वो आपके लिए एक सिग्नल मॉलिक्यूल की तरह एक्ट कर रहा है, और आपके पास उसको सुनने के लिए, उसको समझने के लिए रिसेप्टर्स प्रेजेंट हैं। तो इस तरीके से रिसीविंग एंड पे ऐसे काम हो रहा है। ओके, आई होप ये लाइगेंड और रिसेप्टर आप समझ गए होंगे। तो वायरस में भी ऐसे ही काम करता है, वायरस एक लाइगेंड की तरह काम करता है, और उसे रिसीव करने के लिए एक होस्ट के पास रिसेप्टर प्रेजेंट होता है। आगे चलते हैं। अटैच्ड वायरस जो होता है वो इंजेक्ट करता है अपना न्यूक्लियर मटेरियल, यानी अपना जेनेटिक मटेरियल जो है होस्ट के साइटोप्लाज्म में एंट्री करा देता है अटैच होने के बाद। उसके बाद जो वायरल जीनोम होता है वो होस्ट के साइटोप्लाज्म में रह जाता है। कुछ केसेस में ऐसा देखा जाता है कि ये जो वायरल जीनोम होता है वो सर्कुलर बन जाता है, और ये रिजेंबल करता है बैक्टीरियल प्लाज्मिड जैसे, और इसे हम कहते हैं प्रोफाज। प्रोफाज के कंडीशन ही यही है कि यहाँ पे ये वायरस का जो जीनोम है वो बैक्टीरियल प्लाज्मिड की तरह दिखने लगता है। ठीक है, देख लेते हैं प्रोफाज हम किसे कहते हैं। तो इस तरीके से देखिए, जब वायरस अपने जीनोम को एंट्री करा देता है होस्ट के साइटोप्लाज्म में, तो ये जाके अटैच हो जाता है इस होस्ट के जेनेटिक मटेरियल के साथ। अब ये जो अटैच्ड कंडीशन है ना, तो यहाँ पे दो तरीके के जेनेटिक मटेरियल अटैच हो गए हैं, लाइक दिस, आप यहाँ पे देख सकते हो। तो इस तरीके से यहाँ पे ये बैक्टीरियल जीनोम है और ये वायरस का जीनोम है। तो ये अटैच्ड कंडीशन जो होती है इसे हम बोलते हैं प्रोफाज। देख लेते हैं। अ प्रोफाज इज अ बैक्टीरियोफाज, ऑफन शॉर्टेन टू फाज। जो बैक्टीरियोफाज होता है इसे हम शॉर्ट में बोलते हैं फाज। ओके, जिसका मतलब होता है वायरस बैक्टीरिया को खाता है। ठीक है, बैक्टीरिया को ईट करता है, तो ये वायरस होते हैं फाज।
इनका जो जीनोम होता है, जीनोम दैट इंटीग्रेट इनटू दी सर्कुलर बैक्टीरियल क्रोमोसोम, तो वायरस का जो जीनोम होता है अगर वो इंटीग्रेट कर जाए बैक्टीरिया के क्रोमोसोम के साथ, तो इसे हम बोलेंगे अ प्रोफाज कंडीशन, और एग्जिस्ट एज एन एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल प्लाज्मेट विद द बैक्टीरियल सेल। तो बाद में जाके यही क्या होता है, एक एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल प्लाज्मेट की तरह बिहेव करता है बैक्टीरियल सेल के अंदर, तो इसे हम बोलते हैं प्रोफाज। नेक्स्ट चलते हैं बायोसिंथेसिस एंड ट्रांसक्रिप्शन के प्रोसेस में। वायरस के अंदर जो लाइटिक साइकिल होती है, यहाँ पे वायरस अपनी बायोसिंथेसिस कैसे करता है और ट्रांसक्रिप्शन कैसे होती है, यानी आरएनए फॉर्मेशन कैसे होती है, यहाँ पे देख लेते हैं वन बाय वन। आफ्टर द एंट्री ऑफ वायरल जीनोम इनटू द होस्ट साइटोप्लाज्म, वायरल जीनोम जो होता है वो हाईजैक करता है होस्ट के सेल्यूलर मैकेनिज्म को और यूटिलाइज करता है होस्ट के मैकेनिज्म को, और वहाँ से प्रोड्यूस होते हैं बहुत सारे वायरसेस। ओके, डीएनए वायरसेस के केस में क्या होता है, डीएनए जो होता है वो अंडरगो करता है ट्रांसक्रिप्शन के प्रोसेस के लिए, वहाँ पे आरएनए का फॉर्मेशन होगा, फिर ट्रांसलेशन होगा जहाँ पे प्रोटीन की फॉर्मेशन होगी, और उसके बाद यहाँ से होस्ट सेल जो होगा उसका राइबोसोम यूज़ किया जाएगा ट्रांसलेशन के प्रोसेस के लिए। देखो क्या होता है, डीएनए वायरस एंटर किया किसी भी होस्ट के अंदर, होस्ट बैक्टीरिया के अंदर, वहाँ पे डीएनए तो ऑलरेडी है वायरस का, तो ये कन्वर्ट होगा आरएनए के अंदर। आरएनए जो है वो ट्रांसलेशन की प्रोसेस से क्या फॉर्म करेगा, प्रोटीन फॉर्म करेगा। ओके, प्रोटीन किसकी मदद से, राइबोसोम की मदद से। आपने ये कॉन्सेप्ट जो है सेंट्रल डोग्मा करके मॉडल पढ़ा होगा, बेसिक्स है ये 12th क्लास का, तो वही चीज़ यहाँ पे रिपीट हो रही है। डीएनए वायरस जो है वो ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस से आरएनए को फॉर्म करता है, आरएनए ट्रांसलेशन की मदद से प्रोटीन को फॉर्म करता है। इस तरीके से ये मैकेनिज्म होता है इन केस ऑफ डीएनए वायरसेस। जो लाइटिक साइकिल होती है यहाँ पे देखा जाता है एमआरएनए इनकोड करता है बहुत सारे पॉलीपेप्टाइड के लिए जो कि डिस्ट्रॉय करते हैं होस्ट के डीएनए को। अब देखो जो आरएनए होता है ना वो प्रोटीन को फॉर्म कर रहा है, तो प्रोटीन को ही हम, प्रोटीन के जो प्राइमरी स्ट्रक्चर होता है उसे कहते हैं पेप्टाइड, पॉलीपेप्टाइड जो नाम है वो प्रोटीन के लिए ही दिया गया है, जो कि क्या करता है होस्ट के डीएनए को तोड़ने का काम यही प्रोटीन करेगा, आगे जाके यही क्या करेगा, एक ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर की तरह काम करेगा। जो कि आरएनए वायरस के केसेस में क्या होता है, यहाँ पे एक एंजाइम मिलता है जिसे हम कहते हैं रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। ओके, ये इन्वॉल्व होता है, ये ट्रांसक्राइब करता है वायरल आरएनए को डीएनए में। अब देखो होस्ट की बॉडी के अंदर आरएनए एंटर करा है, अब इस आरएनए को पहले क्या करना है, पहले डीएनए में चेंज करना है। आरएनए पहले किस में चेंज होगा, डीएनए के अंदर। यहाँ पे एंजाइम आएगा क्या, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। ठीक है, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज यहाँ पे एंजाइम आएगा और वो क्या करेगा, आरएनए को डीएनए में चेंज करेगा। डीएनए जो है फिर जाके एमआरएनए बनाएगा, एमआरएनए यहाँ पे फॉर्म हुआ, एमआरएनए से अब बनेगा प्रोटीन, और अब यहाँ पे ये प्रोटीन क्या करेगा, होस्ट सेल को डिग्रेड करेगा। ओके, तो आरएनए के केस में आरएनए वायरस जब एंट्री लेगा तो वहाँ पे एक एंजाइम है रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज, वो काम करके पहले डीएनए फॉर्म करेगा, फिर उसके बाद प्रोसेस सेम एज डीएनए वायरस की तरह चलेगा। ओके, आई होप दिस इज क्लियर। वायरल डीएनए जो होता है वो सारा का सारा कंट्रोल अपने पास ले लेता है होस्ट सेल का, और यहाँ से प्रोड्यूस करता है डिफरेंट प्रोटीन्स को जो कि रिक्वायर होते हैं असेंबली के लिए वायरस की। अब क्या होता है, वायरस ने अपने बहुत सारा जेनेटिक मटेरियल जो है डीएनए है उसको क्या कर लिया, बहुत सारा रेप्लिकेट करके बहुत मल्टीपल कॉपीज बना दी। उसके बाद जो होस्ट ने डिफरेंट तरीके का प्रोटीन को फॉर्म किया है, अब वायरस चाहता है कि वो क्या करे, अपने जीनोम को इस तरीके से प्रोटीन कोड के अंदर लॉक कर दे। ठीक है, इस तरीके से प्रोटीन कोड के अंदर लॉक कर दे। तो ये वाला जो प्रोटीन कोड है, कैप्सिड है, तो इसके लिए वो क्या करता है, असेंबली शो करता है। तो यहाँ पे अब क्या प्रोसेस होगा, असेंबली होगी। वायरल डीएनए अंडरगोज रेप्लिकेशन टू प्रोड्यूस मोर जेनेटिक मटेरियल फॉर न्यू पार्टिकल्स। तो वायरल डीएनए जो होता है वो यहाँ पे रेप्लिकेशन का प्रोसेस शो करता है और बहुत सारे जेनेटिक मटेरियल को प्रोड्यूस करते हैं। Process of biosynthesis is mediated by different genes and enzyme.
जो बायोसिंथेसिस प्रोसेस होता है वायरस का, यहाँ पे डिफरेंट जीन और एंजाइम इन्वॉल्व होते हैं। अब लास्ट प्रोसेस आता है असेंबली एंड लाइसिस का। तो देख लेते हैं यहाँ पे लार्ज नंबर ऑफ वायरल प्रोटीन जो होते हैं वो प्रोड्यूस होते हैं और यहाँ पे बहुत सारा जीनोम भी फॉर्म होता है। यही तो चाहिए था वायरस को कि वो अपनी क्या है मल्टीपल कॉपीज़ को जनरेट करे, ठीक है। तो उसका काम तो पूरा हो गया, यही वो चाहता था। और एक बार अगर इनफ वायरल पार्टिकल्स बन गए हैं और वो मैच्योर हो गए हैं तो यहाँ पे असेंबल होने लगेंगे वो आपस में, और उनका जेनेटिक मटेरियल भी आपस में क्या होगा, असेंबल होने लगेगा, जिससे कि एक वायरस फॉर्म हो जाएगा, ठीक है। और वायरस फॉर्म होगा किसके अंदर, वायरल प्रोटीन के अंदर, जिसे हम क्या कहते हैं, कैप्सिड कहते हैं। न्यूली जो असेंबल्ड बैक्टीरियोफाजेस होते हैं, अब ये क्या करेंगे, एक एंजाइम को रिलीज करेंगे जिसका नाम होता है लाइसिन। अब ये लाइसिन क्या करेगा, ये लाइसिन जो होस्ट की सेल है, ठीक है, होस्ट की सेल जो है उसको डिग्रेड करने का काम करेगा। वहाँ से तोड़ के जितने भी वायरस पार्टिकल हैं वो सारे के सारे क्या होंगे, बाहर निकल आएंगे। द एंजाइम कॉजेज द लाइसिस ऑफ बैक्टीरियल सेल वॉल। जो एंजाइम होता है अब यहाँ पे लाइसिस शो करेगा, बैक्टीरिया की सेल वॉल को तोड़ने का काम करेगा। इट रिजल्ट्स इन द रिलीज ऑफ न्यूली फॉर्म्ड फाज पार्टिकल्स। At the end of lytic cycle, infected bacterial cell and cell membrane are destroyed.